मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी ने एक नया बवाल, एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। एक बार फिर आपत्ति जताई गई है, एक बार फिर तोड़फोड़ की गई है, एक बार फिर ये सब कुछ मुंबई में हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कुणाल कामरा के शो की, जहां पर शिवसेना के लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़। कुणाल कामरा अक्सर पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। अपनी कॉमेडी के जरिए वो इस बार भी कुछ वही हुआ। इस बार भी उन्होंने कई बड़े पॉलिटिशियन पर अपनी कॉमेडी से निशाना साधा, लेकिन इस बार मैटर बड़ा हो गया। तो क्या कह दिया कुणाल कामरा ने जो इस बार कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया? किस दुखती रग पर हाथ रख दिया ये शिवसेना के लोग खड़ा बताएंगे आपको डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जी। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन, ये जनाब हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, क्योंकि ये करते हैं पॉलिटिकल कॉमेडी और बोलते हैं सरकार के खिलाफ। और अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो कितना भी डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, मुश्किल तो हो। और कुणाल के साथ भी वही हुआ और वही होता आ रहा है। उनका हर वीडियो हंसी मजाक के साथ कंट्रोवर्सी से भरपूर रहता है। कुणाल कामरा ने अपना नया वीडियो YouTube पर डाला, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे पर अपने जोक सुनाए। एकनाथ शिंदे को लेकर एक पैरोडी भी सुनाई और वही पैरोडी इस पूरे विवाद की वजह, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार बता दिया। आपने ये गाना सुना होगा, भूरी सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो याद नजर। इसी गाने पर पैरोडी करते हुए कुणाल कामरा ने कहा कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब यही बात, यानी ये पैरोडी शिवसेना के लोगों को बुरी लग गई और शिवसेना के लोग उस जगह पर गए जहां पर शो हुआ और जमकर तोड़फोड़ की। अपने शो में कुणाल कामरा ने किसी का नाम लिए बगैर सारी कॉमेडी, हालांकि वो समझ में आ जाता है लोगों को कि किसकी बात हो। उस शो में कुणाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे ज्यादा ट्रोल किया, हालांकि नाम वहां भी नहीं। शिवसेना के लोगों का कहना है कि कोई भी अगर हमारे शिंदे साहब के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो अंजाम यही होगा, नतीजा ये। अब यहां पर सवाल कई, पहला सवाल तो यही है कि कार्रवाई किस पर होगी, कुणाल कामरा पर या जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन पर? और दूसरा सवाल यह है कि क्या अब इस देश में पॉलिटिकल कॉमेडी बैन हो जाएगी? क्या अब सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सरकार के खिलाफ बोलने वालों के लिए? रही बात गद्दार बोलने की, तो भैया पूरा विपक्ष गद्दार बोल रहा है। अब उसका क्या करेंगे? संजय राउत के घर तो नहीं गए आप तोड़फोड़ करने, आपने उद्धव ठाकरे के घर जाकर तो तोड़फोड़ नहीं। गद्दार तो वो भी कह रहे हैं, वो तो चीख चीख कर कह रहे हैं। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपके खिलाफ बोला ही जाए और आपको ये समझना चाहिए। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा और कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि कुणाल कामरा पूरी शिद्दत से सरकार को घेरने में लगे रहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार कुणाल कामरा विवादों में फंस चुके हैं। शिवसेना की तरफ से तो ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दिए हैं कुणाल को ये बोलने के लिए। तो अब देखते हैं कि हंगामा हुआ है तो कितनी देर तक चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, जो कुछ हुआ है वो सही? क्या कुणाल कामरा की गलती है या फिर शिवसेना के लोगों ने जो किया वो गलत? आपको क्या लगता है, क्या कुणाल कामरा पर अब इलाहाबादिया जैसी कार्रवाई हो सकती है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी24।